आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है। ठीक, प्रत्येक का उदाहरण देकर बताइए। तो पहले में हमसे कहा गया कि कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो, और दूसरे में हमसे कहा गया यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। तो हमें इन दोनों के बारे में बताना है। तो हम अपने पहले की बात करते हैं। पहले में हमसे क्या पूछा गया? पहले में हमसे कहा गया त्वरण नियत हो, मतलब उस पर कुछ ना कुछ त्वरण लग रहा हो। त्वरण नियत हो और वेग जो है, वेग हमारा जो है शून्य हो। तो ऐसा संभव है? तो ये हमारा जो है ये संभव है। देखिए, हम जानते हैं कि त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन की दर होता है। मतलब इस हिसाब से अगर वेग में परिवर्तन शून्य है, अगर वेग शून्य है तो वेग में परिवर्तन भी शून्य हो जाएगा और जो हमारा उसका त्वरण भी शून्य होगा, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो उदाहरण है, जब हम किसी बॉल को पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, मान लीजिए पृथ्वी है और ये हमने बॉल फेंकी, जब ये सबसे अपने उच्चतम बिंदु पर होती है, ठीक, मान लीजिए ये एच ऊंचाई तक जाती है और ये जब बिल्कुल अपने उच्चतम बिंदु पर होगी तो यहाँ पर जो इसका वेग होता है वो 0 होता है, ठीक, लेकिन इसमें जो त्वरण होता है वो निश्चित त्वरण एक जी नीचे की तरफ लग रहा होता है, ठीक। तो यही इसका उदाहरण है कि वेग तो 0 है लेकिन त्वरण अब भी जो है जी नीचे की तरफ लग रहा है, जिससे इसके वेग में परिवर्तन होता है, ये नीचे गिरना शुरू करती है, ठीक। तो ये पहला उदाहरण था इसका। अब हमसे दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही है तथा त्वरण जो है उसके लंबवत है, ठीक। अधिकतर त्वरण जो होता है या तो जिस दिशा में गति कर रही थी उस दिशा में होता है या तो उसके विपरीत दिशा में होता है, जिससे कि वेग घट रहा होता है या बढ़ रहा होता है। लेकिन ये भी संभव है। इसका जो उदाहरण है वो ये है कि जब कोई वस्तु होती है वृत्तीय पथ पर गति करती है। इसका भी हम एक चित्र बना लेते हैं। तो देखिए, जब कोई वस्तु ये है वृत्तीय पथ पर गति कर रही, तो यदि हम किसी क्षण इस पे इसका वेग देखेंगे तो इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे जो कि हमारी ऐसी आएगी इस दिशा में, ठीक। ये हमारा इसका वेग होगा। लेकिन अगर हम इस पे त्वरण देखेंगे तो इस पर केंद्र की तरफ जो त्वरण लगता है वो केंद्र की तरफ होता है, जिसको अभी केंद्र त्वरण कहते हैं, ठीक। तो इसमें वेग और त्वरण के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक। तो त्वरण जो है वेग के लंबवत होता है। तो ये हमारे दूसरा वाला भी जो कहा गया केस वो भी संभव है। ये हमारा प्रश्न हल हो गया है। इसका उदाहरण जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति कर रही है, ठीक। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।